नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी मिश्रा और आपके यूट्यूब चैनल लव यू ज़िंदगी में आपका स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों से जो है सोचती हूँ कि जहाँ भी सब लोग होंगे वो खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आज फिर आपके सामने अपना रूटीन शेयर करना चाहती हूँ और किस तरीके से हम जो है एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी को टारगेट बनाते हुए अपने सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। तो इससे जो है मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं आपसे डेली अपना रूटीन शेयर करती हूँ वो आप लोग भी कर रहे होंगे। आपने भी अपना टाइम टेबल बनाया होगा, अपना रूटीन बनाया होगा, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, किस टाइम पे कितना घंटे किसको देना है विषय को लेकर, तो वो आपको करना है। तो टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं और हमें जो है ऐसे ही करते अपना एग्ज़ाम तक पूरा रिवीजन कर लेना है। जब हमारा एग्ज़ाम या 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन रह जाए तो हमारे पास पूरा टाइम रहे कि हम उसको दोबारा से रिपीट कर लें। तो अगर हम जो है एक रूटीन सेट कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा ये लक्ष्य रहना चाहिए कि इस बार अगर यूपी टीजीटी या पीजीटी या एलटी ग्रेड कोई भी वैकेंसी आई है जो हिंदी पट्टी से है तो उसमें हमारा भी नाम हो। तो अगर आप ऐसे ही ध्यान से या मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। तो मैं आप लोगों से अपना रूटीन शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग भी ऐसे ही रूटीन बनाते हैं तो मुझे भी आप कमेंट करिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है कि मैं डेली आपसे अपना रूटीन शेयर करती हूँ और आपके भी बारे में मुझे जानना है, इसलिए आप मुझे कमेंट करा करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा। तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे अगर हम जो भक्ति काल है उसको हम मतलब 4 भागों में बाँटेंगे क्योंकि वो बहुत ही लंबा है और उससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम उसे 2 दिन या 3 दिन में भी ख़त्म करेंगे तो भी हमारा टारगेट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ों को जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में हमें नहीं पढ़ना है। हमें समय के साथ और एक ऐसी टॉपिक वाइज़ पहले हमें उसे पढ़ना है, पढ़ने के बाद पूरा विस्तृत तरीके से पढ़ना है। उसके बाद चाहे आपके पास घटना चक्र हो उससे आपको उसको जितने भी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब सॉल्व करने हैं और उसमें जो भी मेन टॉपिक हो उसे आपको अलग से अपनी बुक में लिखना है। तो मैंने भी अपनी एक नोटबुक बनाई है या अपना एक कहें कि नोट्स बनाया है जो आप लोगों से शेयर करूँगी। ये जो नोट्स हैं ये मैंने अपने हाथ से पूरा मैंने जो भी मुझे टॉपिक जो है आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। तो ये जो भी टॉपिक वाइज रहता है मैं उसे पूरा करती हूँ। और मेरे पास एक ये बुक है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जो ये बुक है क्या हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ संकलन आचार्य जो है डॉक्टर रजनीश कुमार का। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपको कभी मैं दिखाऊंगी आपके पास होगी तो अच्छी बात है, आप लोग इसे ज़रूर लीजिएगा। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पूरे जितने भी उनमें आपको लग सकता है कि कितने जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डॉक्टर रजनीश कुमार यादव जी ने सर ने बनाए हैं। और वो मतलब जितने भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं हिंदी के रिलेटेड मैं उनकी क्लास में सबसे बेस्ट मानती हूँ। और क्योंकि मुझे उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वो सर एक ऐसे हैं कि जो दिखावे की क्लास नहीं कर रहे हैं, एक रियल जो टीचर होते हैं वो सर का काम कर रहे हैं। तो मैं किसी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं अपना जो शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी बातें बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही प्रभाव लगता है कि उनकी क्लास देखनी चाहिए हमको ध्यान से। तो आप लोग को भी जो भी आपके सर हो जिससे भी से भी आप पढ़ रहे हो या जो भी आपने क्लास ली है उन सबसे आप पढ़िए क्योंकि सब पढ़ाते तो सब हैं लेकिन पढ़ना तो हमें खुद ही है। ठीक है, तो आपसे मैं आज का अपना रूटीन शेयर करती हूँ। तो आपको अगर अब मेरा रूटीन अच्छा लग रहा है तो आप फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों ये मेरा आज का रूटीन है। आज कितनी तारीख है, दिनांक है 6/9/2025 में। ये ज़रूरी नहीं है कि यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए, हिंदी पट्टी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इन सब के लिए हैं। तो आज हम भक्ति काल प्रेमाश्रय काव्य धारा को पढ़ेंगे और इसके लिए हमें 2 घंटा चाहिए। अगर हमने 2 घंटा कहा है तो ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटा, अगर आप पहले भी इसे ख़त्म कर सकते हो तो आप उसके आगे का पढ़िए। लेकिन अगर आपको विस्तार से पढ़ना है, हर चीज़ पढ़नी है तो आपको 2 घंटा तो देना ही होगा। संस्कृत के लिए हम कल हमने
12वीं को दंडी को पढ़ा था, आज हम 12वीं को पढ़ेंगे, जिनके लिए हमें 1 घंटा देना है। व्याकरण में हम विशेषण क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसीलिए हम उसे आज फिर से वापस से पढ़ेंगे और 1 घंटा देंगे। जीके जीएस आपको जहाँ से भी सही लगे, जहाँ से भी आपको, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन सब के लिए आपको 2 घंटे तो देने ही होंगे। तो यही मेरा रूटीन है जो मैं रोज़ फॉलो कर रही हूँ। तो अगर अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा रूटीन, तो आप प्लीज़ इसको फॉलो करिए। दोस्तों, मैंने आपसे अपना रूटीन शेयर किया, कैसा लगा मेरा आज का रूटीन, आप उसी तरीके से आप भी अपना टाइम टेबल बनाइए। अगर वो टाइम टेबल आप जो है नहीं बना पा रहे हैं, तो मेरे टाइम टेबल को ही अपना मान के आप भी पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम जल्द ही है और एग्ज़ाम में ज़्यादा समय भी नहीं है, तो आप अच्छे से अपना सारी जो है सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर मेरा यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगता है, या मेरी ये जो डेली की यूट्यूब में करती हूँ मैं पढ़ाई, या फिर ये रूटीन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।